हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट का एक नया टॉपिक JSX। JSX है क्या? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि हमने रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करा और अपना रिएक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रिंट कराया था। तो आज हम सीखने वाले हैं JSX। JSX स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट XML। अब ये है क्या? ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म, JSX स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट XML। बट JSX है क्या? अगर हम नॉर्मली बात करें तो रिएक्ट के अंदर हम 4 फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, JS, JSX, TS और TSX। अब इसका मतलब क्या है? JSX का मतलब है कि जो आप अपनी फाइल को सेव कर रहे हो JS फॉर्मेट में, उस जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप कैसे अपना HTML लिखोगे, HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कैसे प्रिंट करेंगे। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम रिएक्ट के जो कंपोनेंट यानी कि जिसके अंदर हम काम करेंगे JS फॉर्मेट में, जो आप HTML लिखोगे, HTML के टैग लिखोगे और उन HTML के टैग्स के अंदर जो आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे वो आपका JSX कहलाता। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम नॉर्मल HTML की फाइल क्यों नहीं बना रहे, या फिर अगर हम बना रहे तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? JSX जैसे कि हमने बात कर ली है कि JSX के अंदर हम HTML कैसे लिखेंगे। अब अगर JSX का सबसे इजी वे जो है, JSX का बेनिफिट है, सामने वाले पर्सन को आपका कोड इजीली समझ आ जाता है। बहुत एक सिंपल और एलिगेंट वे रहता है सामने वाले को समझने के लिए। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम इसके अंदर JSX लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो आपके पास ये फाइल है, जो मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अभी आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है हमारी app.js वाली फाइल रन होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट फाइल है और इसका .js आपकी एक्सटेंशन है। अब हमें क्या काम करना है? JSX। अब JSX से पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है फ्रिगमेंट पढ़ लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमें इसका रिजल्ट दिख रहा है कि जो हमारे यहाँ फाइल में लिखा हुआ है ऐप, और ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसके अलावा कोई दूसरा टैग यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक H1 की जगह मैंने यहाँ पर एक और टैग यूज कर लिया HTML का H2, और मैंने इसके अंदर लिख दिया DSSD। जैसे मैंने लिखा, अब अगर मैं देखूं तो मेरे को इसका रिजल्ट दिखना चाहिए, बट मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? वो कह रहा है कि आप जो है, देखो एरर भी दिखा रहा है कि JSX के अंदर आप एक फ्रिगमेंट यूज करो। फ्रिगमेंट क्या है? नॉर्मल ये कहते हैं जी आप सिर्फ एक ही टैग यूज कर सकते हो, सिर्फ आप H1 ही यूज कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप सिंगल टैग div यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा टैग अलाउड नहीं करता। अब अगर मेरे को कोई वेबसाइट बनानी है या कोई वेब पेज बनाना है तो क्या सिंगल टैग में वेब पेज बन जाएगा? नहीं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ से H1 हटा देता हूँ। अगर मैं H1 हटा दूंगा मेरी फाइल रन हो जाएगी। अब आप देखो आपका रिजल्ट आ गया, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है DSSD वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एक चीज और लिख दूं div, और इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया रिएक्ट डेवलपर। अब मैं देखूंगा फिर मेरे को एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा? वही रिएक्ट फ्रेगमेंट का। ये देखिए फिर मेरे पास एरर आ रहा है फ्रेगमेंट का। अब ये फ्रेगमेंट है क्या? जैसे कि रिएक्ट की फाइल के अंदर यानी कि कंपोनेंट के अंदर आप एक से ज्यादा टैग यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेगमेंट क्या काम करता है? फ्रेगमेंट आपको अलाउ करता है कि आप अपने फाइल के अंदर एक से ज्यादा टैग यूज कर सकते हैं। अब फ्रेगमेंट के लिए क्या करना है? कोई अलग से कोड करना है? नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको यहाँ पर जाके या तो आप एक पेरेंट डिव बना दो। वो कहता है जी आप पेरेंट डिव बना दो। पेरेंट डिव के बाद आप उसके अंदर कितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट यूज कर लो, चाहे आप हेडिंग यूज कर लो, चाहे आप मल्टीपल डिव यूज कर लो। मैंने एक पेरेंट डिव बनाया और मैंने यहाँ पर जाके इस पेरेंट डिव को क्लोज कर दिया। अब आपके पास एरर नहीं आएंगे। अब अगर हम देखें, अब ये देखो आप इसके अंदर कितने भी टैग यूज करते हो। फर्स्ट ये भी आ रहा है, फिर ये भी। अगर मैं इसके बाद कुछ और करूं, मैंने यहाँ से यूज कर रहा कोई H1 टैग उठा लिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फ्रंट एंड। अब आपके पास देखो ये H1 टैग भी प्रिंट हो गया। यानी कि फ्रेगमेंट क्या काम करता है? आपको अलाउ करता है कि आप इसके अंदर मल्टीपल टैग यूज कर सकते हो। एक इसके दो वे हैं, या तो आप पेरेंट डिव बना दो, या फिर जिसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। मेन फ्रेगमेंट ये है कि आप डिव कुछ मत करो, सिर्फ टैग ओपन कर दो और यहाँ से आप अपने टैग को क्लोज कर दो। तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंट। इससे भी आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने JSX। JSX से पहले फ्रेगमेंट को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके अंदर अगर हम टैग यूज करेंगे तो फिर आपको एरर देता। तो JSX से पहले हमारे फ्रेगमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं JSX। जैसे कि ये आप देख रहे हो कि ये आपका पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन के अंदर हम अपने HTML को यूज कर रहे हैं, यानी कि अपने टैग प्रिंट करा रहे हैं। तो यही आपका JSX कहलाता। अब अगर इस HTML के अंदर अगर हमें इस HTML टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के हमने HTML के टैग यूज कर दिए। अब अगर हमें इसके अंदर
जावास्क्रिप्ट यूज करिए तो उसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वेरिएबल का नेम दे दिया, मैंने नेम से डिफाइन कर दिया और मैंने यहाँ पर अपना नेम डिफाइन कर दिया। अब अगर मुझे प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे हम ये। तो अगर आपको प्रिंट कराना है HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। जैसे कि मेरे को h1 टैग में अगर चाहिए, मैंने h1 टैग यूज करा और यहाँ पर मैंने अपने कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। आपको कभी भी रिएक्ट के अंदर अगर HTML के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट प्रिंट करानी है तो आप क्या करेंगे, आप HTML टैग के अंदर कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नेम बता देंगे। मैंने वेरिएबल का नेम प्रिंट कराया, अगर मैं रिजल्ट देखूं ये मेरे पास देखो रिजल्ट शो हो गया। तो यही आपका JSX रिएक्ट की फाइल के अंदर यानी कि जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो HTML के टैग या HTML के टैग के अंदर जो आप जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करा लो वो आपका JSX कहलाता है।